नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तवी न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ ऋचा चन्ना। अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे गायक यहाँ पर हमारे पास है। बस ज़रूरत होती है एक प्लेटफ़ॉर्म की। ऐसे ही एक और गायक से हम आपको मिलाने वाले हैं जिनका नाम राहुल शर्मा है। हाल ही में उन्होंने चंडी माँ को लेकर भी एक भजन जो है वो गाया है, उन पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर बात करेंगे, इनकी गायकी के सफ़र पे भी बात करेंगे। तो राहुल, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले ये जो आप कह रहे हैं कि मेरी चंडी माता, इसके बारे में कुछ बताएँगे आप? सबसे पहले जय माता दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये भजन मेरा कल ही रिलीज़ हुआ था, मेरी चंडी माता जिसको टाइटल है, जिसको मैंने गाया है प्लस लिखा भी है और कंपोज़ भी किया है, जिसका म्यूज़िक किया है अश्के भाई जी ने और वीडियो किया है केशव जी ने और एक्ट किया नीरज शर्मा जी ने और स्टोरी की है शीतल शर्मा जी ने, जिसके चंद लाइनें मेरी चंडी माता मेरे घर आजा, मेरी चंडी माता मेरे घर आजा। हो आसा लेके दर तेरे अइयां, आसा लेके दर तेरे अइयां, घर बिच फेरा पा जा, मेरी चंडी माता मेरे घर आजा। राहुल, आपने ये सफ़र जो है आपने पहले भी भजन गाए हैं। तो क्या मन में आता है क्योंकि बड़े सारे और भी ज़ोनर हैं गाना गाने के। आजकल लोग रैप में हैं, रैप गाते हैं या भले अन्य जो ज़ोनर है। आपने भजन ही क्यों चुने हैं? ऐसा है कि स्टार्टिंग से मैं धार्मिक लाइन से जुड़ा हूँ और स्टार्टिंग से माँ का गुणगान करता हूँ, ऐसे सत्संग जागरण वगैरह करता हूँ, रामायण पाठ वगैरह करता हूँ। तो इससे पहले मैंने मंत्र भी गाया था जो आप वैष्णो देवी दरबार सुनते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ये मेरा खुद का था बाद में और गोपाल पंडित जी ने अच्छा किया। तो नाथ मेरे भजन गाया था, राम जी का भजन गाया था, तो माता के बहुत सारे भजन गाए, भावी वाली के भजन गाए। तो उसके बाद ये चंडी माता का सोचा था मैंने, क्योंकि जिसका टाइटल ही मैंने आसान लिखा हुआ है, मेरी चंडी माता। जैसे वैष्णो देवी दरबार सभी जाते हैं, रोते-रोते जाते हो और हँसते-हँसते आते हो और माँ चंडी की महिमा ऐसी है कि हँसते-हँसते जाते हो, रोते-रोते आते हो, जिसका मैंने आसान सा टाइटल लिखा क्योंकि दरबार में सभी जाते हैं, सब भक्त की यही मन में इच्छा होती है कि माँ भगवती मेरे घर में भी आए, मेरे घर में भी, इसलिए मैंने टाइटल आसान रखा, मेरी चंडी माता, जिसके बोल मैंने तो आपको इसको सुनाए। लगता है कि क्योंकि जब आप शूट करते हैं ऐसी जगहों पर तो बड़े सारे ऐसे हमारे मंदिर हैं या ऐसी धार्मिक जगह हैं जिनका प्रचार ही नहीं कभी हुआ था। लेकिन जो बड़े सारे कलाकार अब हमने देखे जो युवा कलाकार आ रहे हैं जो ऐसी जगहों पर शूट भी कर रहे हैं, इनका प्रचार भी कर कहीं न कहीं इससे जो धार्मिक आस्था है और बढ़ेगी और लगता है कि श्रद्धालुओं की भीड़ भी आएगी यहाँ पर, ऐसी जगहों का प्रचार भी होगा। जी, जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा मेरे से क्योंकि बाबा श्रीनगर में सभी जाते हैं, अमरनाथ की जैसे यात्रा शुरू है। एक हमारे पुंछ में भी बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का स्थान है, जैसे बाबा बर्फानी श्रीनगर में और बाबा चटानी पुंछ में, वो यात्रा भी अभी शुरू होने वाली है। उसके लिए मैंने स्थायी अंतरा लिखा था एक, नाथ मेरे कुछ दिन पहले रिलीज़ किया था, उसके बोल थे कश्मीर आए बन के बाबा बर्फानी, पुंछ में रहते हो तुम बाबा चटानी। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर वाले जितने भी रहने वाले हैं, हम सबको पता होना चाहिए कि कोई अगर हमसे पूछे शंकर महाराज जी और पार्वती का विवाह कहाँ हुआ था, तो आप सबको पता है, इसलिए लिखने वाले बहुत ही सुंदर लिखा है, संजय विद्रोही जी ने इस भजन का लिखा था। हो मान तलाई में ब्याहर चाहे शिव शंकर, अर्ज सुनो दर्शन दो प्रभु कैलाश विराजे, संग माँ गौरी साजे। इसलिए हमारा जम्मू शहर मंदिरों का शहर है। यहाँ दूर-दूर से देश से विदेश से लोग आते हैं, माँ की मनोकामना पूर्ण करती हैं, माँ वैष्णो देवी भी, बाबा बर्फानी भी, बाबा चटानी जी भी, यही काम। तो आप जैसे और भी कलाकार होंगे जो करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सरकार को, प्रशासन को भी सामने आना चाहिए क्योंकि टूरिज़्म रिलीजियस टूरिज़्म को भी अगर बढ़ावा देना है, खासकर जम्मू में जम्मू शहर या जम्मू जो रीजन है हमारा पूरा, तो इस चीज़ के लिए युवा कलाकारों के साथ-साथ उनको भी सामने आना चाहिए, तो कितना फ़ायदा होगा कलाकारों को? हाँ, मैं यही कहूँगा अगर आप अच्छा सीखेंगे क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मान लो मैं कल सीखूँ तो परसों सिंगर बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता। संगीत के लिए ये मान लो समुंदर है। पहले आपको सीखना पड़ेगा, जब आपको खुद अंदर से महसूस होगा कि आप संगीत सीखे हुए हैं, कुछ आपको मान लो नॉलेज है। बोलते हैं ना इंग्लिश में जैसे इंसान को इंग्लिश तब आती है जब टेंस आते हो। इसलिए शास्त्रीय संगीत अगर आपको एबीसी मान लो समझ आएगी, उसके बाद आप सीखेंगे अच्छे गुरुजनों से, फिर आप किसी को बोल सकते हैं भई जैसे मान लो टूरिज़्म प्रोग्राम हो, मेरा भी नाम डालें, कल्चर अकेडमी प्रोग्राम बहुत चलते हैं वहाँ पे भी। इस तरह मैं वो प्रोग्राम भी करता हूँ, डोगरी भी गाता हूँ बीच-बीच में। जी। चलो एक ये बता देना अपील कर लो कि ये कहाँ पर आपका भजन सुन सकते हैं और दूसरा जो आपने वैष्णो देवी में उनका मंदिर पड़ा है वो जाते जी, बताना। जी। ये भजन आप मेरे ही चैनल पे मेरे सारे भजन मैजिकल वॉइस राहुल शर्मा के नाम से मैं शेयर करता हूँ। तो ये जो मेरी चंडी माता है, ये भी मैंने अपने ही चैनल पे शेयर किया है। तो ब वैष्णो दरबार की बात की तो छोटे-से स्थाई मंत्र कहूँगा। ये मंत्र है चामुंडा का, इसमें माँ शक्ति समाती है।
हर एक चिंता हर एक बाधा इसे जपने से मिट जाती है। नहीं बाल ही बाका हो उसका, नहीं बाल ही बाका हो उसका, जो सुमिरे इसे सच्चे मन से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र भी आप मेरे ही चैनल पर देख सकते हैं। मैजिकल वॉइस रोहित शर्मा के नाम से। बहुत सारी बेटे हैं मेरी माँ बावी वाली की गई थी, क्योंकि हमारे जम्मू में जब जब विपता आती है हम माँ बावी वाली को याद करते हैं। तो सारे भजन आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, जितने भी श्रोता दर्शक सभी देख रहे हैं, आप मुझे अपनी सपोर्ट करें, क्योंकि ये कोई भी आर्टिस्ट है उसको भजन बनाने में, कोई भी ट्रैक बनाने में बहुत उसकी मेहनत लगती है। आपके एक लाइक से, किसी के सब्सक्राइब से किसी की लाइफ बन सकती है, यही कहूँगा। जय माता दी। तो आपके भविष्य के लिए भी बड़ी शुभकामनाएँ हैं राहुल। और आपने सुन लिया कि उनका आप किस तरीके से आप भजन सुन सकते हैं। इससे पहले भी आप इन्होंने बहुत सारे भजन जो हैं वो गाए हैं, आप उन्हें भी सुनिए। इन्हें भी आप सपोर्ट करें, क्योंकि ये वो युवा कलाकार हैं जो इन धार्मिक स्थलों का साथ-साथ में प्रचार भी करते हैं। और कहीं न कहीं ये हम जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, खासकर जम्मू रीजन की, तो ये वैसे भी मंदिरों का शहर कहा जाता है। तो आपका सपोर्ट जो है वो बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन नवीन जीवन के सारे को करना चाहूँगी।